तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने आप के साथ बिल्कुल ईमानदार हो? अपने आप से तुम झूठ नहीं बोलते? तुम हर इंसान को ये लगता है कि भाई मेरा मन तो जानता है ना कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, है ना? तो अपने आप से एक सवाल पूछना, पूछना कि क्या सच में मैं आलसी हूँ? या क्या सच में मेरी ज़िंदगी बड़ी खराब है? पूछना। जवाब जब मिल जाए, फिर एक और सवाल पूछना कि मेरी ज़िंदगी बहुत खराब है, मैं आलसी हूँ या आज तक मुझे कभी कुछ भुगतना नहीं पड़ा है, सच्चाई से देखा जाए तो। घर पे डांट पड़ी है, भाई बहनों से झगड़ा हो गया है, ब्रेकअप हो गया है, ऑफिस में डांट पड़ी है, ये कॉन्सिक्वेंस नहीं होता है। कॉन्सिक्वेंस बहुत बड़ी चीज होता है। जब आपके साथ कोई ऐसी घटना घटती है ना कि वहां से आपकी जिंदगी पहले जैसी रह ही नहीं जाती, उसे कहते हैं कॉन्सिक्वेंस। ज्यादातर लोग अपने आप को लेबल कर देते हैं ना, मैं तो हूं थोड़ी लेजी, है ना, मुझे तो कंफर्ट पसंद है, मैं तो कंसिस्टेंट नहीं हूं, यार मैं ना डिसिप्लिन वाला बंदा नहीं हूं। बट रियलिटी इतनी सिंपल नहीं होती है। इंसान लेजी तब होता है जब उसे कुछ लूज नहीं करना होता, मतलब कुछ हारेगा नहीं वो, ठीक है, एक रोटी खानी थी आधी खा ली, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे उससे। लेकिन अगर कल को आपको ये बोला जाए कि 1 महीने में परफॉर्म नहीं किया तो नौकरी चली जाएगी, क्या फिर भी लेजी रह जाओगे? अगर डॉक्टर आपको क्लियरली बोल दे कि अगर आज से तुमने अपनी दिनचर्या, अपनी लाइफस्टाइल नहीं बदली तो 1 महीने में मर जाओगे, तब भी तुम बिना डिसिप्लिन के जिंदगी गुजार लोगे? क्या फिर भी तुम उसको इग्नोर कर पाओगे? नहीं ना। अगर आज तुम्हें कोई कह दे कि भाई 1 महीने के अंदर नौकरी लेनी है, अगर बिना नौकरी के रहे तो पृथ्वी खत्म हो जाएगी, तुम 15 दिन के अंदर नौकरी ढूंढ लोगे, कैसे भी ढूंढोगे, साम दाम दंड भेद जो लगा पाओ, तब नहीं कहोगे तुम कि मेरी तो किस्मत, मेरी तो ये, मेरी तो वो। बस प्रॉब्लम इतनी सी ही है, कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं नजर आता ना इंसान को, तो वो बैठे आराम से बताता रहता है कि जी ये कमी है, वो कमी है, मेरी तो ऐसी प्रॉब्लम है, मेरा तो वैसा प्रॉब्लम है। बहुत बातें होती है करने को इंसान के पास। अचानक से देखो, जैसे ही तुम एक कॉन्सिक्वेंस रखोगे, तुम डिसिप्लिन बन जाओगे। तो मैं बता दूं आपको कि प्रॉब्लम लेजीनेस की भी नहीं है, प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में जो थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज है उसकी भी नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारी जिंदगी में अर्जेंसी नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। आप कंफर्टेबल हैं, बढ़िया चल रही है जिंदगी, खाने पीने को मिल रहा है, सर पे छत है, परिवार साथ ही रहता है, चल रहा है सब। अपने आप को चेंज करने की जरूरत कहाँ आपको फील हो रही है? और ये जो कंफर्ट नाम की चीज आपको मिल रही है, ये एक ऐसा साइलेंट ट्रैप है। ये आपको तुरंत चोट नहीं पहुंचाता है, लेकिन धीरे धीरे आपके पोटेंशियल को ऐसा खत्म करता है ना कि बाद में चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगे। पूछो, पूछो वो लोग जो सही समय पर जीवन शुरुआत नहीं कर पाते हैं अपना। जैसे हम लोग का क्या है कि भाई हाँ, 21-22 साल तक पढ़ाई लिखाई करी, फिर नौकरी ढूंढी, फिर नौकरी करने लग गए। जैसे बचपन में भी 3 साल के थे तो स्कूल में चले गए, फिर 16-17 में स्कूल खत्म करके कॉलेज चले गए। क्यों? क्योंकि कोई था बताने वाला कि चीजें सही समय पर करनी चाहिए। लेकिन वही अगर होता है, इंसान से गलतियां होती हैं, कभी गलत संगत तो कभी गलत कुछ, फंस जाते हैं। फिर वो 35-40 की उम्र में जाके उनको रियलाइज होता है कि नहीं यार, मुझे तो कुछ बेहतर करना था लाइफ में, आई हैड टू डू समथिंग बेटर। फिर जब वो धक्का खाना शुरू करते हैं ना, तो जितनी मेहनत तुम और हम नॉर्मली कर रहे होते हैं उसका 100 गुना बेचारे करते हैं, तब जाके उनको शायद हमारा 15% 20% वाला कुछ मिलता है। तो इसलिए जो ये अर्जेंसी की कमी तुम अभी दिखा रहे हो, ये बाद में बहुत दुख देने वाली है। जो लोग सफल होते हैं ना, वो लाइफ में एक आर्टिफिशियल अर्जेंसी को क्रिएट करते हैं। वो हमेशा एक डेडलाइन लेके चलेंगे, अपना कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड सेट कर लेंगे, कोई ना कोई एक प्रेशर रख लेंगे, चाहे वो एक्सटर्नल हो या सेल्फ क्रिएटेड हो। देखो, एक पावरफुल शिफ्ट के रूप में इसको देखना है। यहां पर आप बदलाव देखेंगे खुद कि एवरेज लोग तब काम करते हैं जब कि अरे यार, आज रिपोर्ट नहीं सबमिट करी तो मैनेजर बहुत डांटेगा। ये होता है बेसिक एवरेज
100 में से 90 लोग इस तरीके के दिमाग के होते हैं। लेकिन जो हाई परफॉर्मर्स होते हैं, ये तब काम करते हैं जब कॉन्सिक्वेंसेस विजिबल नहीं है, ये अपना काम करने के लिए काम करते हैं। यही डिफरेंस ऑफ फ्यूचर डिसाइड करता है। आप कह सकते हो कि मुझे कोई प्रेशर फील ही नहीं होता, या मुझे प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दिन आएगा जब प्रेशर भी आ जाएगा, ज़रूरत भी आएगी, पर तब तुम प्रेशर ले नहीं पाओगे और प्रेशर लेके भी कुछ नहीं कर पाओगे। ये जो तुम्हें प्रेशर फील नहीं हो रहा, ये प्रॉब्लम है एक्चुअली। आपको फेल होने का डर नहीं लग रहा है, तभी आप बैठे टीवी देख रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं, दोस्तों के साथ आवारागिरी कर रहे हैं। तो आपका जो लक्ष्य है, गोल है, वो उतना बड़ा नहीं है जितना उसे होना चाहिए। आपकी ग्रोथ रुकती नहीं है एक दिन में। वो इसलिए रुकती है जब आप छोटी-छोटी चीज़ें गलत तरीके से कर रहे होते हैं। कल से स्टार्ट करेंगे, बाद में कर लेंगे, मूड नहीं है, तबीयत नहीं है, टाइम नहीं है, और धीरे-धीरे ये थोड़ा और टाइम जो हम माँगते रहते हैं ना हर बात पे, 1 महीने और, 6 महीने और, ये आदत बन जाता है हमारी। एंड you need to have a very practical approach towards these kinds of issues. आप आज से अपनी लाइफ में रियल कॉन्सिक्वेंसेस इंट्रोड्यूस करिए, डेडलाइन सेट करिए और पब्लिक कमिटमेंट करिए। अगर हिम्मत है तो अपने गोल्स को मेजरेबल बनाओ, नाप सको उनको। अगर काम कंप्लीट ना हो तो खुद के लिए पेनल्टी भी लगाओ, क्योंकि जब तक कुछ दांव पे नहीं लगाते ना, यू डोंट पुट एनीथिंग एट स्टेक, तब तक आप सीरियस नहीं हो रहे हो। मतलब मैंने देखा है कि मेरी क्लास में एक साथ आके 650 बच्चे बैठ गए, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रही थी मैं। मैंने एक छोटा सा होमवर्क दे करके भेजा, 650 में से 6 बच्चे भी होमवर्क करके नहीं आए थे। यही रियलिटी है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन मैम क्या कर लेंगी, क्या ही कर लेंगी मेरा? डर की कमी, अर्जेंसी की कमी। देखो, क्लैरिटी अगर तुम्हारे सामने क्लियर है कि भाई 3 महीने में ऐसा करना ही करना है, अर्जेंसी क्रिएट करती है क्लैरिटी। जब आपको एग्जैक्टली पता होता है कि आप क्या चाहते हैं, तब आप उस चीज को डिले नहीं कर पाते, तब आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आपको पर्पस ही नहीं पता है अपना, अपनी दिशा ही नहीं पता है, तो प्रोक्रेस्टिनेशन इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। वो आराम से होता रहेगा, आज कल परसों व्हाटएवर। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ना तो तुम लेजी हो, ना तो तुम्हारे पास हर चीज की कमी है, नहीं। बस आप एक ऐसी लाइफ में फंसे हुए हैं जहां डिले का कोई इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस, कोई इमीडिएट नुकसान नहीं दिख रहा है। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, याद रखो कि डिलेड कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। आप आज इग्नोर करोगे, कल रिग्रेट करोगे। तो एक बहुत ही सिंपल सा डिसीजन लेने को मैं आपको कह रही हूँ। या तो आप वेट करो कि जब लाइफ आपको फोर्स करे तब मैं बदल जाऊंगा, व्हाटएवर, या तो फिर आप आज खुद से डिमांड करिए कि मुझे बेटर होना है। आई नीड टू बी सक्सेसफुल, आई हैव टू बी सक्सेसफुल। मैं क्यों एवरेज बन के पड़ा रहूं यार? बिकॉज एंड में जब कहते हैं ना, जिंदगी की लाठी चलती है, आवाज नहीं आती है, लेकिन चोट बहुत गहरी मिलती है। और हम किसी चीज में फेल हो जाएं, इस बात का दुख होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन जो पछतावे का दुख होता है कि यार मैं कुछ किया ही नहीं मैंने जिंदगी में, मेरे पास सब कुछ था, मेरे पास अक्ल थी, एक्सपीरियंस था, पोटेंशियल था, पर मैंने कुछ किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे आराम पसंद था, मुझे डर लगता था, 4 लोग क्या कहेंगे, मैं ये सोचता था। इसका जो पछतावा होता है ना 40 साल 45 साल में जा करके, वो बहुत भारी पड़ता है। तो ये भारी पछतावा आपको फॉलो करना है, या आज से ही अपने आप को वो चांस देना है, वो अर्जेंसी क्रिएट करनी, दैट आई वांट टू डू समथिंग एंड आई विल डू इट। बताइए क्या चूज करने वाले हैं आप? वीडियो पसंद आया है तो वो भी बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
हर इंसान जब आपसे मांगता है करियर के शुरुआत में ही एक्सपीरियंस, तो आप भी रह जाते हैं लॉस्ट। लेकिन हम लेकर के आए हैं कोटक महिंद्रा बैंक के साथ आपके लिए एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी, जो कि एक फ्रेशर को हायर कर रहा है। अगर आप भी हैं एक ऐसे इंडिविजुअल जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं और वो कॉन्फिडेंट है और साथ ही वो अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, तो दिस अपॉर्चुनिटी इज़ फॉर यू। इस अपॉर्चुनिटी का नाम है कोटक महिंद्रा स्काई बैंकर्स प्रोग्राम इन collaboration with Career 24/7. This is a great launch pad for all the freshers out there. आप कहीं से भी हैं, आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए और ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही साथ आपकी एज 25 ईयर्स से कम होनी चाहिए। इस प्रोग्राम को स्पेशली डिज़ाइन किया गया है उन यंगस्टर्स के लिए जो कि अपने करियर को बैंकिंग में बूस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगी स्ट्रक्चर्ड 45 डेज ट्रेनिंग और उसके बाद गारंटीड जॉब। ये जॉब आपको करने के लिए मुंबई में जाना पड़ेगा, वहीं रहना पड़ेगा। तो मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ, अगर आप रेडी हैं टू लीव द कंफर्ट्स ऑफ योर होम टाउन एंड मूव टू अ बिग सिटी लाइक मुंबई, देन दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। स्टार्टिंग सैलरी है 3.5 lakhs पर एनम प्लस परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स। और आपको बताते चलें कि इस प्रोग्राम की भी एक फीस है 50,000 रुपीज़ प्लस जीएसटी। लेकिन जैसे ही आप इस जॉब में 1 साल कंप्लीट करेंगे, आपको आपके 50,000 रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ अ बोनस लौटा दिए जाएंगे। सो मेक श्योर कि आप इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर चेकआउट करें अगर आप फाइनेंस, बैंकिंग और कस्टमर रिलेशनशिप्स रोल में करियर को बिल्ड करना चाहते हैं। अप्लाई करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा रजिस्ट्रेशन लिंक है, उस पर क्लिक करें, फॉर्म को पूरा फिल करें। आगे का पूरा प्रोसेस हमारी टीम आपको ज़रूर समझाएगी।